गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग प्रवचनों की एक और वीडियो के साथ हम आप संगत समक्ष एक बार फिर उपस्थित हैं। हमारा आज का सत्संग विषय है भारतवर्ष की माताओं का गौरव। कैसे एक माँ अपने बालक के बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। जब बालक माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो अत्यंत पीड़ा उठाने के बावजूद वो माँ ही होती है जो सबसे पहले अपनी संतान को गले से लगाकर इस संसार की हर एक बाधा का सामना करने का ज्ञान बालक को देती है। बच्चे के संपूर्ण विकास की सीढ़ी का रास्ता बच्चा माँ की उंगली पकड़कर शुरू कर देता है। उसे अपने अच्छे और बुरे का बोध भी माँ ही करवाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं जब माँ द्वारा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दी जो आज तक याद की जाती हैं। ध्रुव की माँ सुनीति ने भी अपने बालक को ऐसी ही शिक्षा दी थी। जब ध्रुव को उसके पिता ने अपने गोद में बिठाने से मना किया, माँ द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा द्वारा ध्रुव ने न केवल भगवान विष्णु की आराधना की बल्कि उनके सबसे प्रिय भक्तों में याद किया जाने लगा। इसी तरह जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण की माँ सुमित्रा ने भी अपने लक्ष्मण को राम के साथ वन में जाकर अपने पिता तुल्य भाई की सेवा के लिए प्रेरित किया। ऐसी अनेकों ही उदाहरण हमारे भारतीय साहित्य में मिलते हैं। आज के समय में भी माताओं को अपने बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान देकर उन्हें सच्चा सुच्चा जीवन जीने के लिए अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो सत्संग प्रवचनों का भाग 1 शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक भजन आप सभी संगत के लिए रखा जा रहा है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन सतगुरु जी। मैनू गुरु जी दे चरनां दा दिन रात सहारा है। मेरी डोल दिन आदा गुरु आप किनारा है हथ तेरे सतगुरु जी मेरे जीवन दी डोरी। एक आस है सतगुरु जी रहूं जन्म जन्म तेरी। सुनिया है निमाणिया दा सुनिया है निमाणिया दा गुरु आप सहारा है। मेरी डोल दी नैया दा गुरु आप किनारा है। मैनू गुरु जी दे चरनां दा मैनू भक्ति दा दान बख्शो और कोई भी थोड़ नहीं। मैनू भक्ति दा दान बख्शो और कोई भी थोड़ नहीं। दुनिया दे सहारे आंदी मैनू कोई भी लोड़ नहीं। बख्शो मेरे सतगुरु जी बख्शो मेरे सतगुरु जी। अपना नाम जो प्यारा है मैनू गुरु जी दे चरनां दा दिन रात सहारा है। मेरी डोल दी नैया दा गुरु आप किनारा है।
मेरी डोल दी नहीं आदा। गुरु आप किनारा है, मैनू गुरु जी दे चरनां दा। दिन रात सहारा है। हमारे भारतवर्ष की माताएं अपने बच्चों को प्रभु की प्राप्ति में लगा देती थी। फरीद साहब की माता ने फरीद साहब को परमेश्वर की प्राप्ति करने का आदेश दिया। माँ के आदेश ने ही ध्रुव को रूहानियत के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन ध्रुव का जन्मदिन था, अतः वह पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए राजमहल में पहुंचा। ध्रुव से जब महाराज ने मुख फेर लिया तो ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, पूज्य पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके कुल का नाम उज्जवल करूं। जब महाराज ने ध्रुव की अनसुनी कर दी, तब छोटी रानी ने ताना मारकर कहा कि राजा की गोद में बैठने का अधिकार राजकुमार को होता है, दासी के पुत्र को नहीं। रानी तो मैं हूँ और तेरी माता दासी है। महाराज की गोद में बैठने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो मुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू अभी जंगल में जाकर तप कर और भगवान की आराधना करके मेरी कोख से जन्म लेने की भगवान से मांग कर। देखो अभिमानवश सुरुचि क्या कह रही है, भगवान की आराधना करके पहले मरो और फिर मेरी कोख से जन्म लेकर महाराज की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करो। सुरुचि की दृष्टि में भगवान की आराधना छोटी चीज है और उसके पेट में आना बड़ी चीज है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के हृदय में छोटी माँ के यह वचन तीर की भांति चुभ गए। इन वचनों से उसे महान पीड़ा हुई। रोता हुआ ध्रुव आकर अपनी माँ के गले से लिपट गया। सुनीति ने पूछा, तुझे क्या हुआ और तू क्यों रो रहा है? ध्रुव ने कुछ नहीं बताया। धर्मशील माता का पुत्र संस्कारी और सुशील ही तो होगा। ध्रुव रोता रोता सोच रहा है कि यदि मैं माँ को सारी बात बताऊंगा तो छोटी माता और पूज्य माता जी की निंदा करने का पाप लगेगा। इसी कारण से वह माँ को कुछ नहीं कह रहा। तभी एक दासी ने आकर सुनीति को सब बात बता दी। सारी बातें सुनकर सुनीति तड़प उठी। वह सोचने लगी कि इस अबोध बालक ने महाराज और सुरुचि का क्या बिगाड़ा था, इसे इतना क्यों सताया गया है। लेकिन इसके साथ साथ सुनीति के मन में यह विचार भी आया कि अगर मेरे मुख से सुरुचि के लिए कुछ कटु वचन निकल गए तो मेरे पुत्र ध्रुव के मन में हमेशा के लिए वैर भाव के संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ हो जाएगा। सुनीति को दुख तो बहुत हुआ, किंतु वह अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि मेरे पुत्र को राज्य और संपत्ति भले ही न मिले, किंतु इसे अच्छे संस्कार जरूर मिलने चाहिए ताकि यह धर्म और नीति के मार्ग का अनुरागी बने। सुनीति ने बड़े प्यार से ध्रुव को समझाया, बेटा, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ही हमें यह अपमान सहना पड़ रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। ज्ञानी जन हंसते हंसते सह लेते हैं और अज्ञानी जन रोते हुए अपने कर्मों के दोष भगवान के सिर मढ़ते रहते हैं। सुनीति ने दुख के आवेग को दबाकर धीरे से कहा, बेटा, मैं तुझे तुम्हारे शरीर के पिता की गोद में तो नहीं बैठा सकती, लेकिन अगर तू मेरी बात मान ले
तो मैं तुझे परम पिता परमेश्वर की गोद में जरूर बिठा दूंगी। बेटे, भगवान तुझ पर जरूर कृपा करेंगे। भगवान तुझे प्यार से बुलाएंगे और प्यार से अपनी गोद में बिठाएंगे। तेरे ही नहीं, जीव मात्र के सच्चे पिता परम पिता परमेश्वर ही हैं। शरीर से जिस पिता का संबंध है उसकी गोद हमेशा नहीं मिली रहती। भक्ति करके अगर तुम अपने सच्चे पिता की गोद में बैठोगे तो वह कभी भी अपनी गोद से तुम्हें नहीं उतारेंगे। माता हो तो सुनीति जैसी, सुमित्रा जैसी और मदालसा जैसी। यह है भारतवर्ष की माताओं का गौरव। माता वही जो अपनी संतान को सत्य और धर्म के मार्ग पर लगाए, प्रभु प्रेम भक्ति के मार्ग पर लगाए। जो माता अपने बेटे से भगवान का भजन ना करवा सकी, वह पुत्र को जन्म देकर भी पुत्रहीन ही कहलाएगी। भगवान श्री राम वनवासी बनकर जंगल में जा रहे हैं। लखनलाल जी जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा, अगर तुझे मेरे साथ जाना है तो पहले माता सुमित्रा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। लखनलाल जी माता सुमित्रा के पास गए और कहने लगे, माँ, भगवान श्री राम वनवासी हो रहे हैं। सुमित्रा ने पूरी बात भी नहीं सुनी कि वनवास क्यों और किस कारण हो रहा है, बस इतना ही सुनने पर ही के राम वनवासी हो रहे हैं। सुमित्रा ने लखनलाल से कह दिया, फिर तुम्हारा अयोध्या के राजमहल में क्या काम है? मैंने तुम्हें श्री राम की सेवा के लिए ही तो पैदा किया है। अगर श्री राम वन में जा रहे हैं तो तुम भी उनके साथ वन में जाओ। लखनलाल जी बोले, माँ, यही आज्ञा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सुमित्रा जी बोली, मुझे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। तेरी सच्ची माता तो तेरे पास ही खड़ी है। सीता तेरी माता है और राम तेरे पिता हैं। सुमित्रा और दशरथ तो तेरे एक जन्म के माता पिता हैं, किंतु सीता माता, राम तो जीव मात्र के जन्म जन्मांतरों के माता पिता हैं। माता सुमित्रा अपने बेटे लखनलाल से कह रही है, तात तुम्हारी मात विदेही, पिता राम सब भांज स्नेही। आज से राम को दशरथ और सीता को सुमित्रा समझ लेना। आज मेरी कोख धन्य हो गई। ऐसे पुत्र को पैदा करके जो श्री राम के साथ वन में जा रहा है। जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त नहीं होता, उस माता का मातृत्व स्वार्थक नहीं होता। वह मां कहलाने का अधिकार नहीं रखती। रामायण में लिखा है, पुत्रवती नारी जग सोई, रघुपति भक्त जाका स्तुत होई। श्रीमद् भागवत में लिखा है, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। इसका मतलब ये है कि जिस पुत्र के जीवन में भगवान के चरणों का प्रेम नहीं, उस पुत्र को जन्म देकर जननी ने व्यर्थ में ही जन्म की पीड़ा को सहा है। प्रभु, भक्ति विहीन बालिका को जन्म देने से पहले ही स्त्री को विधवा हो जाना चाहिए या पैदा होते ही ऐसे बालक को मर जाना चाहिए। माता सुनीति ने भी अपने इकलौते बेटे ध्रुव को जीवन का सही मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। ध्रुव ने अपनी मां की आज्ञा को सिरोधार्य किया। ध्रुव ने वही अपने वस्त्र उतार दिए और मां को प्रणाम करके कहने लगा, माँ, मेरा अंतिम नाम स्वीकार करो। अगर नारायण ने दर्शन दे दिए तभी लौट कर आऊंगा, अन्यथा अब अपना मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। माँ सुनीति ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और भगवान से प्रार्थना की, हे दिवत्सल, हे यह नन्हा बालक मेरे वचनों पर विश्वास करके आपकी शरण में आ रहा है, इसे दर्शन दे देना प्रभु। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता उसे ठाकर नहीं मिलते। ध्रुव परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले।
ध्रुव ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अधिकारी शिष्य को मार्ग में गुरु मिल जाया करते हैं। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, वह एक ही होते हैं। परमात्मा और सतगुरु दोनों सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की जरूरत होती है। ध्रुव की नम्रता को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को गोद में उठा लिया और उसके सिर पर बड़े स्नेह और प्यार से हाथ फेरने लगे। ध्रुव को लगा कि अपनी माता के आशीर्वाद से रास्ते में एक और माता मिल गई है। जन्म देने वाली माँ बालक को अपना दूध पिला करके उसकी देह को पुष्ट करती है, किंतु गुरु रूपी माता सदा के लिए माता का दूध छुड़ा देती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाती है। तुम खुद ही सोचो कौन माँ श्रेष्ठ है, अपना स्तनपान कराने वाली या स्तनपान छुड़ाने वाली। स्तनपान छुड़ाकर प्रभु प्रेम भक्ति अमृत को पिलाने वाली गुरु रूपी माता ही श्रेष्ठ है। धन सतगुरु, धन गुरु रूपी हरि साध संगत जी।